नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों पिछले 3 ट्रेडिंग वीडियो सेशन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, अगर मार्केट रेंज बाउंड में ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे मुनाफा खाया जाए। सो पहले मैंने आपको जो तीनों वीडियो शेयर किए वो डेली बेसिस का मार्केट दिखाया उसमें और आपको दिखाया कि लेवल्स कैसे-कैसे आए और कैसे-कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनती है उसमें ट्रेड करने की। आज मैं आपके लिए एक सिंपल व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक भाव कॉपी के थ्रू बताऊंगा कि कैसे उसी सेम स्ट्रेटेजी पे आप कैसे अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे ही थोड़े टाइम के अंदर आप 30-40 पॉइंट्स निफ्टी में गेन करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हर स्ट्रेटेजी के कुछ डिसिप्लिन और रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने जरूरी हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है रेंज बाउंड मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो रेंज बाउंड मार्केट बेसिकली जब भी रहता है मोस्टली, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेडर जो है वो अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे नुकसान खाते हैं। रीजन बीइंग कि जब मार्केट कई बार पिछले दिन का हाई ब्रेक करता है तो वो वहां पे बाय कर लेते हैं, जब मार्केट पिछले दिन का लो ब्रेक करता है तो वो वहां पे सेल कर देते हैं मार्केट की पोजीशन देख करके। बट ऐसे टाइम में मार्केट जब भी रेंज बाउंड होता है और जब भी मार्केट प्रीवियस डे या लो या हाई के आसपास आता है तो एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी बनती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू रेंज बाउंड मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया है 25 मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक हफ्ते का अभी भाव कॉपी उठाया है और मैं आपको यहां इस वीडियो में 2 एग्जांपल के साथ आपको शेयर करूंगा कि कैसे किस तरीके से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं डे ट्रेडिंग में और कैसे आप 30-40 पॉइंट्स निफ्टी में गेन कर सकते हैं इंस्टेंटली। सो ये बेसिकली मैंने हाई लो ओपन और क्लोज उसी कॉन्ट्रैक्ट का जो 25 मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने उठाया है, यहां पे मैंने डेट मेंशन की है कि 8 मई को मार्केट का हाई लो ओपन क्लोज क्या रहा, ऐसे ही 12 मई तक मैंने यहां पे नोट डाउन किया है। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे नोटिस करने वाली चीज क्या है, कैसे पता लगेगा आपको कि मार्केट रेंज बाउंड के मूड में है, मार्केट में आज कोई ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिल सकती। तो कैसे वो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको फील करेंगे। तो सबसे पहली चीज है जो यहाँ पे रूल फॉलो करने वाला है कि आपको पिछली क्लोजिंग पे ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 वीक का ट्रेडिंग सेशन उठाया है तो 8 मई को आप देखेंगे कि 9 मई को आप देखेंगे अपने ट्रेडिंग सेशन में कि पिछले दिन मार्केट कैसा रहा। तो पिछले दिन का हाई 18,344.70, लो 18,147, 160 का ओपन हुआ मार्केट और 18,310 पे निफ्टी क्लोज हो गई। नाउ पॉइंट इज कि 18,310 पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो अगले दिन मार्केट क्या खुला 9 मई को। अब हम यहां पे चेक करते हैं ओपन क्या है 9 मई का। अगर आप 9 मई का ओपन देखेंगे 18,335.60 है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है। अब हमें यह पता लग गया कि मार्केट जो है पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुई है, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आज मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। बिकॉज जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कई बार हो जाता है कि मार्केट एक ही अपस्विंग की तरफ चला जाता है या डाउनवर्ड की तरफ डिक्लाइन हो जाता है मार्केट बहुत तेजी के साथ। तो सबसे जरूरी चीज इस स्ट्रेटेजी के अंदर कि आप पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास मार्केट ओपन होता हुआ जरूर नोटिस करें कि मार्केट ओपनिंग कहां हो रही है। नाउ अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो आपको पिछले दिन का लो देखना है और पिछले दिन का हाई देखना है। अब अगर मैं देखूं 8 मई का हाई 18,344 और लो है 18,147, लेकिन अगर मैं 9 मई के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो मार्केट ने पिछले दिन का लो टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन मार्केट ने पिछले दिन का हाई जरूर ब्रेक किया है। अब यहां पर ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो पिछले दिन के हाई जैसे ही ब्रेक होता है वहां पे एक बाइंग क्रिएट कर लेते हैं, राइट। आई डोंट नो वो कैसे लेवल्स निकालते हैं, कैसे उसमें पैसा कमाते हैं, बट पॉइंट इज वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा जब भी रेंज बाउंड मार्केट काम करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास आते ही या हाई ब्रेक करते ही वहां पे थोड़ी देर ट्रेडिंग करवाता है मार्केट और उसके बाद ही साथ ही नीचे की तरफ डाउन में चला जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तो बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन
आप वहां पे इजीली अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। अगर एक बार आप प्रीवियस डे हाई के पास जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है या आता है, वहां पे आपको अपना सेलिंग पोजीशन क्रिएट करना है, सेल करना है आपको। अगर आप 18,344 के पास भी सेल करते और थोड़ी देर वेट करते आप, तो मार्केट की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 18,306, इवन मार्केट 18,300 के नीचे भी ट्रेड करवा के गया। अगर आप 9 मई के चार्ट में देखेंगे 18,388 लगाने के बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपको सिंपली चार्ट में इंडिकेट हो जाएगा कि 18,388 लगाने के बाद मार्केट ने 18,296-97 का लेवल टेस्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर आप 18,345 के पास अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते तो आप थोड़ी देर वेट करते और आपको आराम से 40-45 पॉइंट गेन करने के लिए मिल जाते। लेकिन अब इसमें भी एक और मेजर पॉइंट है कि अगर आप कहेंगे कि मार्केट ने पिछले दिन का हाई तो बहुत ज्यादा ऊपर जाके ब्रेक किया है, 18,345 के लेवल से मार्केट तो हाई टेस्ट किया 18,388 का, तो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहूंगा, जब भी इस तरह का सिनेरियो हो कि मार्केट अगर आपको लग रहा है कि हर 15-20 मिनट में एक नया हाई टेस्ट कर रहा है, राइट, तो मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए। यू बिलीव कि मार्केट कम से कम आप नुकसान में नहीं निकलेंगे। आपको अपने लेवल पे, जिस लेवल पे आपने सेलिंग की है, वो लेवल आराम से मार्केट आपको दिखाता हुआ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि 18,345 या 350 के पास अगर आपने सेलिंग बना दी और 18,390 मार्केट ने जो हाई टेस्ट किया, आप बिल्कुल पैनिक हो गए, ये तो रिवर्स हो गया बाजार, ये तो बाजार उल्टा चला गया, मेरा लॉस हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आप कम से कम अपने जो सेलिंग पॉइंट है वहां पे इजीली निकल जाएंगे। बिलीव मी, आप चाहे तो बैकग्राउंड में जाके चेक कर लेना कि 9 मई के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप यहां पे सेलिंग बनाते हैं तो कितनी देर लगती है आपको अपने लेवल पे वापस आने के लिए। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि मार्केट क्लोजिंग हुआ 9 मई को कितना, 18,306.40, लेकिन अगले दिन अगर हम ओपनिंग बात करें, मार्केट का जो ओपन है 10 मई को वो 18,325 का है। अब यहां पे देखिए कितनी स्वीट यहां पे पोजीशन बन रही है, बड़ी शानदार पोजीशन बन रही है यहां पे। अगर आप यहां पे देखेंगे पिछले दिन का लो 9 मई का वो है 18,270। अगर आप 18,270 के पास अपनी बाइंग बनाते हैं 10 मई को, तो यहां पे आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। करीबन 100 पॉइंट निफ्टी दे रहा है यहां से। तो मेरा अगर आप देखेंगे हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है रेंज बाउंड मार्केट में, तो इस स्ट्रेटेजी में हम करते क्या है कि बाय ऑन प्रीवियस डे लो, सेल ऑन प्रीवियस डे हाई। सो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये देखना है कि पिछले दिन का लो कितना टेस्ट किया मार्केट ने, मार्केट रेंज बाउंड खुला या नहीं खुला, मार्केट ज्यादा गैप अप गैप डाउन ना खुला हो, ये इस चीज का खास ध्यान रखिए। और मार्केट में जब भी आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको कितना समय लग रहा है अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए, तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से आपको हर हफ्ते मार्केट में कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे मिलेंगे आपको, जब मार्केट एक आसपास अपना लो बना रहा है या मार्केट अपना आसपास जो है हाई बना रहा है। मैं आपको जैसे हाई का ये एग्जांपल अगर दूं तो ये 3 दिन मार्केट ने अपना हाई भी बिल्कुल करीबन सेम बनाया है। अगर आप देखेंगे 11 मई, 9 मई और 10 मई, तो ये 3 सेशन, इवन 8 मई का सेशन में भी हाई जो है करीबन सेम रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सिंपल ये ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो रहा है तो आप आराम से अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। बाय ऑन प्रीवियस डे लो, सेल ऑन प्रीवियस डे हाई, यू विल गेट समथिंग 30, 40, 50 पॉइंट्स। ये आपको डिसाइड करना है कि कितने पॉइंट्स आपको लेने हैं। बस एक चीज का खास ध्यान रखिए कि गैप डाउन गैप अप ओपनिंग ना हो। दूसरा, आप एक चीज का और खास ध्यान रखें, जैसे ही पोजीशन आप बनाएंगे सेलिंग साइड या बाइंग साइड पे, तो मार्केट में हर आधे घंटे में क्या मोमेंटम हो रहा है ये आपको थोड़ा नोटिस करना है, बहुत जरूरी। ताकि कई बार मार्केट बहुत ज्यादा अपस्विंग ले जाता है, लेकिन मोर एवर मार्केट आपको पैसा देके जाएगा, बिलीव मी। दोस्तों ये सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने 27 अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आपके सामने शो कर रहा हूं कि इसमें कैसे रेंज बाउंड मार्केट में
फिर से आप चेक करेंगे तो इसमें भी बहुत खूबसूरती के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, जो मैंने आपको जैसे बताया लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में 25 मई के कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि आपने देखना है प्रीवियस डे की क्लोजिंग के साथ नेक्स्ट डे ओपनिंग कैसा हो रहा है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट डे पिछले दिन मार्केट बंद हुआ 17,760 और अगले दिन मार्केट खुला यानी कि 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को मार्केट खुला 17,775 पे। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है, पॉइंट नोटिस करने वाला है, वो ये है कि पिछले दिन का अगर आप लो देखेंगे 17,640 और अगले दिन का लो अगर आप देखेंगे 18 अप्रैल का 17,652.85, तो यानी कि आप पिछले दिन के लो के आसपास अगर आप बाइंग बनाते तो मार्केट में उसके बाद मार्केट ने ये हाई टेस्ट किया 17,780 का, यानी कि 130 पॉइंट मार्केट जंप कर गया और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया 17,712 का। तो यहाँ पे सिंपल मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि अगर आप बाय ऑन प्रीवियस डे लो स्ट्रेटेजी या सेल ऑन प्रीवियस डे हाई स्ट्रेटेजी पे काम करें रेंज बाउंड मार्केट में, तो मार्केट आपको डेफिनेटली 40 से 50 पॉइंट निफ्टी कमाने का मौका जरूर देगी। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको एक ही लो एक ही हाई देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये दो जो आप लो देख रहे हैं 19 अप्रैल और 20 अप्रैल का, तो ये बिल्कुल लगभग सेम है। इसी तरीके से अगर आप लो चेक करेंगे 17 और 18 अप्रैल का, तो ये भी लगभग सेम है। उसके अलावा अगर मैं हाई की बात करूं तो ये देखिए तीनों फिगर करीब ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अगर आप आसपास सेलिंग बनाते तो अगले दिन भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता। अगर आप 17,710 के पास सेलिंग बनाते 20 अप्रैल को, तो आपको मार्केट 681 का लो है यानी कि 30 पॉइंट और मार्केट नीचे बंद हुआ 655.80 पे। तो यहाँ पे आपके पास बड़े आराम से 40 से 50 पॉइंट निफ्टी बिल्कुल आराम से दे रही है। तो सिंपल ये जो स्ट्रेटेजी है रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रेटेजी, ये अगर आप इसको ट्रैकिंग करेंगे, आप एक एक्सेल शीट के अंदर अपना भाव कॉपी डेली के डेली नोटिस करेंगे कि पिछले दिन का हाई क्या है, लो क्या है, ओपन क्या हुआ, क्लोज क्या हुआ, तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ आसपास में बिना फियर के मार्केट में बाइंग पोजीशन बना सकता हूँ, कहाँ पे बिना फियर के आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में आराम से 40 से 50 पॉइंट निफ्टी में गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हुआ होगा कि रेंज बाउंड मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं आप प्रीवियस डे हाई लो पे। डेफिनेटली इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए कुछ और नया इंफॉर्मेटिव डेफिनेटली लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।